नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बिहार में फिर से खेला होने वाला है? जी हां, और यही कारण है कि कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को पहले बिहार से दिल्ली ले जाती है और दिल्ली के बाद हैदराबाद लेकर चली गई है, जहां पर विधायकों की आजादी को खत्म कर दिया गया है। आखिरकार क्या कुछ कारण है और बिहार में 12 फरवरी को क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सदन जी इस वक्त फोन लाइन पे है। सदन जी, पहले विधायकों को बिहार से दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली से हैदराबाद, आखिरकार क्या होने वाला है बिहार में 12 फरवरी को? जो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस के टोटल 19 विधायक हैं, उसमें से कुछ विधायक क्षेत्र और कुछ पारिवारिक मामला देख के ये लोग नहीं पहुंचे। इन लोगों को रिजॉर्ट में ऐसो आराम दिया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता इन लोगों की छीन ली गई है। दिल्ली की बैठक से बिहार के जितने विधायक और विधान पार्षद हैदराबाद के लिए निकले उतने नहीं पहुंचे, क्योंकि उन लोगों ने पारिवारिक व क्षेत्रीय व्यस्तता का हवाला देते हुए लगभग आधा दर्जन नेता दिल्ली से ही बिहार के अपने ठिकाने की ओर निकल गए। हालांकि उनमें एक दो विधान पार्षद भी हैं। अभी 15 विधायकों सहित बिहार कांग्रेस दूर इब्राहिमपट्टनम के रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनको वहां ठहराया गया है। वहां सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी चौकस है कि बाहरी तो क्या, दाएं बाएं करने वाले अपने लोग भी एक दूसरे के पास नहीं। विश्वास मत कि 12 फरवरी को सभी विधायक एक साथ विधानसभा पहुंच जाएंगे। झारखंड के विधायक जिन 2 रिजॉर्ट में ठहराए गए थे, उनमें से एक भी इस रिजॉर्ट में कांग्रेस नेताओं के लिए 24 कमरे बुक कराए गए हैं। वहां ऐसे आराम और खाने पीने की व्यवस्था 5 स्टार होटल की तरह है। मध्यस्थ की उपस्थिति में विधायकों की बीच संवाद तो हो रहा है, लेकिन स्वतंत्रता पर अघोषित नियंत्रण जैसी है। तो क्या इन लोगों का मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिया गया है? इनका परिवार से कांटेक्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, ताकि बाहर के लोग हों या जो बीजेपी है जो इस वक्त सत्ता में है वो इनसे कांटेक्ट न साध पाए। इसीलिए ना इन लोगों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है, ताकि हमारे विधायक को खरीद फरोख्त नहीं किया जाए, हमारे विधायक से संपर्क नहीं किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे राज्य से सटा हुआ झारखंड है, जहाँ के जितने भी विधायक थे सारे विधायक को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ कांग्रेस वहाँ सुरक्षित है और वहाँ कोई भी संपर्क ना कर पाए। इस तरीके से ये लोग अपने तरफ से एफर्ट लगाए हुए हमारे विधायक सुरक्षित है। और झारखंड में फ्लोर टेस्ट हो रहा था उसी दिन, यानी कल ही वो लोगों को वापस हैदराबाद से रांची लाकर वो डायरेक्ट वो लोग राजभवन पहुंचे, वहाँ फ्लोर टेस्ट। तो उसी तरह बिहार में भी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। ये लोग डायरेक्ट 12 तारीख में भी विधायक परिवार का हवाला देते वहां से निकल गए हैं और क्षेत्रीय में काम की व्यस्तता के कारण से वो लोग निकल गए। लेकिन तमाम जो कि हमें लग रहा है कि 3 और जितने भी विधायक उनसे संपर्क ना हो, व्यवस्था की गई है और बाहरी कोई भी आवाज नहीं हो रहा है। और उन लोगों को 12 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट जिस दिन होना है उसके सुबह यहाँ पर पटना लैंड कराया जाएगा उन लोगों को, और फ्लोर टेस्ट में वो लोग शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उस दिन खेला हो सकता है? जिस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस अब भी कह रही है कि बिहार सरकार को हम गिरा के रहेंगे, नहीं चलने देंगे, तो क्या यही कारण है कि विधायकों को भी शिफ्ट किया गया है? और क्या जो विधायक कम रहे हैं महागठबंधन के पास, वो विधायक कहां से पूरे होंगे कि बिहार में खेला देखने को मिलेगा? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान है, उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा मंत्रालय चाहिए जो कि हम जनता के लिए काम करें। मेरे साहब उनका कहना है कि वो मंत्रालय जो उनको मिला है SC/ST कल्याण विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मिला है उससे वो नाखुश है। वो उनका कहना है कि हम जनता के बीच में जाएंगे काम करने के लिए, तो हमें कम से कम अच्छा मंत्रालय दिया जाए, ताकि उनका हम जो काम जो है उनका हम दिल जीत सके। और जितना मांझी नाराज है, लेकिन उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत किए हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जीतन राम मांझी अगर चले जाते हैं तो फिर 4 विधायक कमेंगे फिर भी महागठबंधन राजद और कांग्रेस और सीपीआई एमएल माकपा माले सबको। तो उसमें से वो लोग, ये भी कहा जा रहा है कि जदयू के कुछ विधायक उनके संपर्क में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो अपने विधायकों को दिल्ली हैदराबाद बुलाया है, पहले दिल्ली बुलाती है फिर उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर है। और ये भी कहा जा रहा है कि 10 विधायक कांग्रेस के भी संपर्क में है। कहना मुश्किल है, अनिश्चितताओं का, जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, उससे राजनीतिक अनिश्चितताओं का होता है। क्योंकि अगर जीतन राम मांझी जाते हैं तो उधर आसान होगा उन लोगों को 4 विधायक तोड़ने में। तो हो सकता है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ बड़ा प्लान चल रहा होगा राजद का। राजद कोई भी, इसलिए राजद के जितने भी नेता है, कुछ ही छोटे मोटे नेता है, इन सब चीजों के ऊपर बोल रहे हैं। बड़े नेता जो है वो एकदम साइलेंट है, साइलेंट मोड में है। और वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो अपने कार्य में व्यस्त है, लगे हुए हैं किसी तरीके से। 4-5 विधायक अगर टूट जाता है, अगर जीतन राम मांझी समर्थन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सरकार बनती हुई दिखाई देगी फिर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सदन जी ये अहम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में खेला होबे का नारा अब भी लगातार महागठबंधन की ओर से दिया जा रहा है, वहां एक तरफ कांग्रेस जो है अपने तमाम विधायकों को पहले दिल्ली बुलाती है और दिल्ली में बड़ी बैठक करती है, जिसके बाद विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अफवाह निकलकर सामने आया कि नीतीश कुमार के कांटेक्ट में है कांग्रेस के 10 से 12 विधायक और दिल्ली से आधे दर्जन से भी ज्यादा विधायक बिहार वापस आ गए, हैदराबाद नहीं जाते हैं। हालांकि वो विधायकों का कहना है कि हम पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है और हम कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा था तो शिफ्ट नहीं होते हैं, बिहार वापस आते हैं। तो इसमें खेला होबे का जो नारा है ये इस वक्त बिहार में है। और क्या कुछ 12 तारीख को हो सकता है, क्या 12 तारीख को बिहार सरकार फिर से गिर सकती है और महागठबंधन की सरकार बनेगी क्या? अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम लगातार बयान दे रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, अब खेला होना शुरू हुआ है, और एक तरफ जीतन राम मांझी लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमें 2 मंत्री चाहिए, 1 मंत्री से काम नहीं होगा। और वहीं पर जो विभाग संतोष सुमन को दिया गया है उस विभाग से भी संतोष सुमन नाराज चल रहे हैं। तो क्या ऐसे में सरकार गिरेगी 12 तारीख को, या 12 तारीख को एनडीए की सरकार बिहार में देखने को फिर से मिल सकती है? और देखने वाली बात होगी कि क्या महागठबंधन सरकार अगर नहीं गिरा पाती है तो महागठबंधन किस तरीके से एनडीए की नई नवेली सरकार को चुनौती पेश करेगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।